क्लियर बताया करो। आज की हमारी टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ होगा सॉरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जानते हो क्या होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ? इसका फुल फॉर्म क्या है? ईसीजी। कभी देखे हो किसी पेशेंट को अगर ज्यादा ऑपरेशन करना पड़ता है, बहुत सीरियस कंडीशन रहती है, तो डॉक्टर क्या करता है, सामने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लगा देता है और मेजर भी करता है। उसमें क्या देखा जाता है? ईसीजी में क्या देखा जाता है? हार्ट बीट को देखते हैं। ये जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये ऐसे करके ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ही चलता है। डॉक्टर देखते हैं, ये देखो टेढ़े मेढ़े चल रहा है, मतलब टेढ़े मेढ़े चलना भी बहुत बड़ी बात होती है। सीधा हो गया तो टपक जाएगा, सीधा हो गया तो अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा है तो उससे भी मतलब वो मत करना, ठीक है। चल रहा है, चलने दो, चाहे जैसा चले, ठीक है। तो इसको देखकर डॉक्टर क्या करता है? आंकड़ा लगाता है। ये जो ईसीजी होता है, ईसीजी क्या बताता है? हार्ट की हार्ट बीट बताता है, हार्ट का रेट बताता है कि हमारा जो हार्ट है वो कितने मिनट में कितना धड़क रहा है, ठीक है। ऑपरेशन करते समय सब लोग एक ईसीजी लगा देते हैं, ठीक है। उसमें क्या आइडेंटिफाई किया जाता है? हार्ट बीट देखा जाता है। अगर आप हार्ट बीट देख रहे हैं, अगर हार्ट बीट नॉर्मल कंडीशन में चल रही है तो इंसान क्या होता है? ठीक रहता है भाई। अगर हार्ट बीट नॉर्मल कंडीशन में चलेगी तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा? नॉर्मल ही होगा। हार्ट बीट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आउटपुट का भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आउटपुट क्या होते हैं पता है ना? जो हमारा ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है, हार्ट से बाहर निकलता है, वही क्या कहलाता है? 1 मिनट का ब्लड, जब टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड 1 मिनट में बाहर निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं? आउटपुट कहलाते हैं। 1 बीट का ब्लड जब मतलब 70 ml ब्लड जब हमारा हार्ट 1 बीट में जितना ब्लड पंप करता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वैल्यू। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये जो हार्ट बीट होती है, ये जो कार्डियोग्राफ होते हैं, इससे आइडेंटिफाई किया जाता है इंसान का हार्ट मेंटेन है कि नहीं है, सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर एक कम बेसी हुआ तो देखो डॉक्टर घबरा जाते हैं। ऐसे अगर एक कम बेसी हुआ तो डॉक्टर क्या होते हैं? घबरा जाते हैं कि हार्ट बीट इसकी कम हो रही है। अगर ये सीधा हो गया, आई एम सॉरी, ठीक है। अगर ये फास्ट हुआ तो भी कुछ चांसेस होते हैं कम करने का, ठीक है। तो एक क्या होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पहचाना जाता है कि इंसान का हार्ट बीट अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर हार्ट फेल हुआ तो इंसान की मौत हो जाती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि ब्लड पंप नहीं करेगा। ब्लड जब पंप नहीं करेगा तो हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं देगा। सबसे मेन काम है ऑक्सीजन। एक इंसान को जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? ऑक्सीजन। अगर तुरंत बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी की सेल्स है वो क्या होती है? डैमेज होने लगती है, ठीक है। हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ही क्या है? कोशिका है, सेल है। तो वो सेल को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन उस सेल के पास पहुंचता कैसे है? ब्लड के थ्रू पहुंचता है। जब ब्लड हमारा पंप ही नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन जाएंगे कहाँ से? जिसकी वजह से वहाँ की सेल्स हमारी क्या होती है? डेथ करने लगती है। धीरे धीरे हमारा किडनी भी डेथ, ठीक है, किडनी की सेल भी डेथ, लिवर की सेल भी डेथ, हमारे हार्ट की सेल भी डेथ हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे इंसान की क्या होती है? मौत हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्या आइडेंटिफाई किया जाता है कि हार्ट का, एक पेशेंट का हार्ट बीट कितना तेजी से है, कितना फास्ट है और कितना मेंटेन है, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है, ऑफ द हार्ट या फिर हार्ट बीट। ये क्या होता है? यह एक टाइप का क्या होता है कि हार्ट बीट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है। मीन्स कि आप किसमें देखते हैं? किसी कंप्यूटर में देखते हैं, ऐसे ही रहता है। ये क्या होता है? ये एक टाइप का इलेक्ट्रोग्राफ होता है। इसी में क्या होता है? दिखाया जाता है। इसी में क्या होता है? हार्ट बीट को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर क्या करते हैं? आइडेंटिफाई कर देते हैं इंसान की हार्ट बीट सही चल रही है या फिर नहीं चल रही है, ठीक है। बात समझ में आया? ये एक टाइप की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें दिखाया जाता है इंसान का हार्ट बीट या फिर हार्ट पंपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद इट इज सिंपल द रिकॉर्डिंग
बीट रिदम। इसकी वजह से क्या किया जाता है, इस सिंपली तरीके से हार्ट का रिदम या फिर हार्ट बीट को डिसाइड कर लिया जाता है। ठीक है, हार्ट का रिदम क्या होते हैं, धड़कन, वही धड़कन, हार्ट बीट धड़कन, जो धक धक की आवाज आती है, जो हार्ट बीट हमारा चलता ऐसे करके चलता है। देखो दो बार में करता है, ठीक है, एक तो ऐसे जब करता है, एक तो आपका कॉन्स्ट्रिक्शन का रहता है, एक आपका रिलैक्सेशन का रहता है। लेकिन उसमें कौन सी आवाज आती है, लब और डब की आवाज आती है। ठीक है, जब कॉन्स्ट्रिक्शन करता है तो उस समय हमारी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्लोज होती है। जब हमारा ऊपर वाला हार्ट राइट आर्टरियम रिलैक्स करता है तो उस समय ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्लोज होती है, जिसमें कौन सी आवाज आती है, लब की आवाज आती है। फिर इसके बाद जब हमारे जो आर्टरीज होती है उसके बाद में जब क्लोज होती है तो कौन सी आवाज आती है, डब की आवाज आती है। ठीक है, तो जो करता है ऐसे जो हमारा हार्ट देता है वो कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन की आवाज होती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही जो होता है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, ये हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर रिकॉर्डिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर हार्ट बीट को मापने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि इंसान का हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इंसान का रिदम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया जी? हाँ मैम। द डिवाइस मशीन विच इज यूज्ड टू मेजर हार्ट बीट इज नोन एज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इस रिदम को, इस हार्ट के रिदम को, हार्ट बीट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस या फिर जिस मशीन का यूज किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सिंपल ही होता है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाती है, और यहाँ तक की यहाँ प्रोसेस क्या कहलाती है, रिलैक्सेशन कहलाती है। ठीक है, अब देखो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये हमारा जो पी वाला है, पी वाला यहाँ तक की प्रोसेस हमारे किस में आती है, कॉन्स्ट्रिक्शन। ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इस समय हमारा हार्ट क्या होता है, ब्लड को पंप करता है, नहीं, जब हार्ट में ब्लड भरता है तो टाइम कितना लगता है, कम लगता है, लेकिन जब वही हार्ट ब्लड को निकालता है तो टाइम कितना लगता है, ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे क्या है, हार्ट में ब्लड जा रहा है तो इसको किससे इंडिकेट करते हैं, पी से करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, पी से करते हैं। ठीक है, पी क्या है, जब हार्ट में ब्लड भरा जाता है तो एक हमारा क्या है, पी है, पी को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इसमें टाइम क्या होता है, कब लगता है, कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकेंड लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद जब ये हमारा क्या होता है, जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तब कितना टाइम लगता है, 0.3 सेकेंड लगता है, 0.3 सेकेंड लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है, क्यों, क्योंकि यहाँ का ब्लड सीधा हार्ट में आता है, लेकिन यहाँ का ब्लड जब हमारा हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है, इसलिए यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है। और यहाँ के ग्राफ भी आपको थोड़े से बड़े दिखेंगे। ठीक है, थोड़े से क्या दिखेंगे, बड़े दिखेंगे। बात समझ में आई? फिर आप बोलेंगे कि ये रीच का क्या है, RQS क्या है, इतना हो गया। RQS इंडिकेट करता है किसको, SA नोड को। ठीक है, AB नोड को और SA नोड को इंडिकेट करता है। जो इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ से आते हैं, हमारे SA नोड से फैलते हैं, किसमें जाते हैं, हमारे बंडल ऑफ हिस में जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे कहाँ पे जाते हैं, पल्किंजे फाइबर में जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे हार्ट पे लगते हैं, तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, ब्लड हमारा रिलैक्स किया, क्यों, क्योंकि इस पे क्या हुआ, एक सिग्नल आया, SA नोड पे एक सिग्नल आया, ब्लड हमारा क्या हुआ, रिलैक्स किया। जब वो रिलैक्स करता है तो क्या हुआ, ब्लड हमारे वेंट्रिकल में जाते हैं, ब्लड हमारे कॉन्स्ट्रक्ट किया। जब हार्ट में क्या हुआ, हार्ट के ऊपरे वाले चेंबर पे, मतलब आर्टरियल वाले चेंबर पे क्या पड़ा, इलेक्ट्रॉन पड़ा, मतलब कि इंपल्स आए। ठीक है, आर्टरियल वाले चेंबर पे इंपल्स आए, पहले वो इंपल्स किस पे जाएगा, SA नोड पे जाएगा। वो इंपल्स किस पे आए, SA नोड पे आए। SA नोड से तुरंत वो इंपल्स कहाँ पे फैल गया, हमारे हार्ट के ऊपरे वाले चेंबर, मतलब आर्टरियम वाले चेंबर पे पहुंच गया। जैसे ही आर्टरियम वाले चेंबर पे इलेक्ट्रिकल्स पहुंचेगा, वो क्या करेगा, तुरंत कॉन्स्ट्रक्ट करेगा। जब वो कॉन्स्ट्रक्ट करता है तो वो ब्लड किस में जाते हैं, वेंट्रिकल में आते हैं, वेंट्रिकल में आते हैं। अब वेंट्रिकल को भी कॉन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है, वेंट्रिकल को भी क्या करना पड़ता है, कॉन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है। लेकिन वो कॉन्स्ट्रक्ट कब
बंडल ऑफ हिस में जाते हैं, बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर में जाते हैं, फिर जाके हमारे वेंट्रिकल पे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो इंडिकेट होता है कौन सा RQS जो होता है वो इंडिकेट करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं वो हमारे बंडल ऑफ हिस से होते हुए कहाँ पे जाते हैं, हमारे वेंट्रिकल पर लगते हैं। किस पे लगते हैं, वेंट्रिकल पे लगते हैं। फिर वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करते समय वो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, और ब्लड को पंप करते समय वो 0.3 सेकंड टाइम लेता है। इसलिए यहाँ का ग्राफ आपको ज्यादा बड़ा दिखेगा और यहाँ का क्या होगा, थोड़ा सा छोटा दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा, छोटा दिखेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यही होता है। यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस कितने बीट में कंप्लीट होती है, 1 बीट। ये हमारी कौन सी है, ये हमारी 1 बीट है। कौन है, 1 बीट है। इलेक्ट्रिकल्स आया किसमें लगा, हमारे हार्ट के आर्टरीज में लगे, पहले एसए नोड में आया। इलेक्ट्रिकल्स कहाँ से, ब्रेन से जनरेट हुआ, एसए नोड में आया। एसए नोड से इलेक्ट्रिकल्स हमारे हार्ट के आर्टरी वाले दोनों चैम्बर में लगे। फिर वहां से वो बंडल ऑफ हिस से होते हुए परकिंजे फाइबर तक पहुंचेंगे। फिर वहां से वो इलेक्ट्रिकल्स हमारे किस में लगेंगे, वेंट्रिकल में लगेंगे। तो वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीट हमारी 1 बीट कहलाती है। सिर्फ कितना कहलाती है, 1 बीट। 1 बीट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है। ठीक है, 0.8 सेकेंड लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से फिर यही बीट होगी, इसके बाद फिर यहीं से यही बीट स्टार्ट होती है। देखो ये हमारा क्या इलेक्ट्रिकल आया, ठीक है, इलेक्ट्रिक्स आया, कहाँ पे लगा, आर्टरियम के ऊपर वाले चैम्बर पे लगा, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रिक आया एसए नोड पे लगा। फिर वो इलेक्ट्रिकल कहाँ पे पहुंचा, हमारे आर्टरियम के पूरे चैम्बर पे पहुंच गए। तो वो क्या किया, ब्लड को पंप किया। अब ब्लड कहाँ पे चले गए हैं, वेंट्रिकल में चले गए हैं। वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड जाते हैं तो यहाँ से हमारा क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रिकल हमारे एवी नोड से होते हुए कहाँ पे जाएंगे, बंडल ऑफ हिस पे जाएंगे, फिर परकिंजे फाइबर में जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे कहाँ पे लगते हैं, वेंट्रिकल में लगते हैं। वेंट्रिकल में लगने के बाद फिर हमारा वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या कहलाएगी, 1 बीट कहलाती है। फिर यहीं से यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर यहीं से यही प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, ऐसे ही ग्राफ आपको हम छोटा बना दे रहे हैं थोड़ा सा। वन, ठीक है, एक ए हमारा कितना ग्राफ है, 1 ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये सिर्फ 1 बीट का ग्राफ है। कितने बीट का है, 1 बीट का ग्राफ। हमारा हार्ट जो एक बार धक्का से करता है वो कितना टाइम लेता है, 0.8 सेकेंड। 1 बीट में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है। फिर उसी समय हमारा ब्लड क्या होता है, पंप होता है। ठीक है, फिर यहाँ से हमारा यही ग्राफ स्टार्ट होगा, यही वाला ग्राफ स्टार्ट होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से फिर ऐसे जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ज्यादा ऊपर बन जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक स्टार्ट हुआ, फिर हमारा यही से यही स्टार्ट होगा, ऐसे लगेगा। ठीक है, ऐसे करके ये ग्राफ जो है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 बीट। फिर इसके बाद जो आपको ग्राफ में जो फिगर दिखते हैं वो फिर वहां यहाँ से फिर यही बीट को स्टार्ट करेगा। किसको करेगा, इसी बीट को दोबारा से क्या करेगा, रिपीटेड करेगा। तो डॉक्टर इसी बीट को आंकड़ा लगा लेते हैं, इसी बीट को देखकर आंकड़ा लगा लेते हैं कि हाँ इंसान का हार्ट क्या है, वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर यही सीधा हो गया तो क्या बोलते हैं, सॉरी। अगर यही हार्ट बीट क्या हो गया, सीधा हो गया, तो सीधा उनका क्या मतलब रहता है, सॉरी, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा पाए। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। फिर इसके बाद ये जो होते हैं, जो इलेक्ट्रोकार्डियो से होते हैं, पी वेव। ठीक है, पी वेव के नाम से जाना जाता है, QRS वेव, जिसको कॉम्प्लेक्स की फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा कौन सा आता है, टी वेव। मतलब यहाँ से यहाँ तक का वेव क्या कहलाता है, हमारा पी वेव कहलाता है। फिर यहाँ से यहाँ तक का पूरा वेव क्या कहलाता है, हमारा QRS वेव कहलाता है। कौन सा, QRS वेव। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जाते हैं, मींस कि सिग्नल का आदान प्रदान होता है। किसमें, QRS
यस फेज में, ठीक है, क्यू आर यस फेज में क्या होता है, सिग्नल का आदान प्रदान होता है। वेव मतलब क्या होता है, वेव गतिविधि, वेव मतलब क्या होता है, गतिविधि, जो ऐसे करके ऐसे जो सिंबल बनता है उसी को क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या होता है, टी वेव। टी वेव में कौन सा आएगा, रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस आएगी। कौन सी प्रोसेस आएगी, रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस आएगी। तो यहाँ तक पी वेव से लेकर पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर इसके बाद टी वेव, ये हमारा कितने बीट का है, 1 बीट का है। कितने बीट का है, 1 बीट का है, ये मत भूलिएगा, ठीक है। कितने बीट का है, 1 बीट का है। फिर यहाँ से जो स्टार्ट होगा फिर वहीं पे आएगा, पी वेव पे जाएगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पे जाएगा, फिर टी पे जाएगा। फिर आपको कितनी बीट कंप्लीट होगी, 2 बीट। फिर इसके बाद यही वेव चलेगा। ऐसे ही 1 मिनट में ये वेव कितनी बार चलती है, 70 से 72 बार लिखेगी। 1 मिनट में हमारा हार्ट कितने बार धड़कता है, 70 से 72 बार धड़कता है, ठीक है। तो देखते हैं पी वेव क्या होते हैं। सबसे पहले कौन सा देखते हैं, पी वेव। इट इज द स्मॉल डिफ्लेक्सेशन, ठीक है। इट इज ए स्मॉल डिफ्लेक्सेशन ऑन द ईसीजी, ठीक है। ये क्या होता है, ये सबसे छोटा डिफ्लेक्सेशन होता है। कहाँ पे, ईसीजी, हमारे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का जो वो होता है, मशीन्स होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का जो मशीन्स होता है उसमें एक छोटा सा दिखने वाला एक डिफ्लेक्सेशन होता है, ठीक है। कौन सा, पी वेव, ठीक है। फिर इट स्टार्ट व्हेन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट बाय द एसए नोड। ये कब स्टार्ट होता है, जब हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है। कब, जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है बाय द स्टार्ट एसए नोड। किसके नोड से, एसए नोड से। जब एसए नोड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है हमारे हार्ट के ऊपरी वाले चेंबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ये हमारा हार्ट है, ठीक है। ये हार्ट है, हार्ट में क्या होते हैं, चेंबर होते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये भी नोड होता है, यहाँ पे क्या होता है, एसए नोड होता है। जैसे एसए नोड पे सिग्नल आएगा, ये क्या करेगा, इस सिग्नल को ट्रांसफर करने लगेगा हमारे आर्ट्रियम वाले चेंबर पे। किस पे, आर्ट्रियम वाले चेंबर पे क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसफर करने लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो पी वेव होता है ये सबसे हमारे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में जो दिखने वाला होता है वो मतलब सबसे स्मॉलेस्ट डिफ्लेक्स होता है, ठीक है। ये कब स्टार्ट होता है, जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है। कहाँ से, एसए नोड से। जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है तब इलेक्ट्रिकल एसए नोड को हम लोग पेस मेकर ऑफ हार्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कब जनरेट होती है, पी वेव कब जनरेट होता है, पी वेव जब हमारे एसए नोड पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ती है। वहाँ एसए नोड जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट करता है हमारे आर्ट्रियम में, भाई एसए नोड एक्टिविटी कहाँ से देगा, जब इस पे आएगा, जब इसको इंपल्स मिलेंगे तभी तो ये जनरेट करेगा ना, ठीक है। तो पहले हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इसको सिग्नल दे देता है, फिर अब इस सिग्नल को जनरेट करता है हमारे हार्ट के ऊपर वाले चेंबर में, मतलब आर्ट्रियम वाले चेंबर में। जब आर्ट्रियम वाले चेंबर में इलेक्ट्रिकल जनरेट होता है उसी को पी वेव के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही स्मॉलेस्ट डिफ्लेक्स होता है, ठीक है। मतलब ये एक टाइप का छोटा डिफ्लेक्स होता है। कहाँ पे दिखता है, ईसीजी ग्राफ में, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के ऊपर दिखने वाला सबसे छोटा डिफ्लेक्स होता है। बात समझ में आया, और देखते हैं। पहला कोई समझिएगा, कौन सा, पी वेव, ठीक है। दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुलेट द आर्टरी एंड फॉर्म द पी वेव नोन एज आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब हमारा इलेक्ट्रिकल हमारे आर्ट्रिया वाले पार्ट में आते हैं, हार्ट के आर्ट्रिया वाले पार्ट में आते हैं, ठीक है। मींस कि हार्ट के आर्ट्रिया वाले पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। उसको कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए
स्टिमुलेट करते हैं तो उस स्टेज को किस नाम से जानते हैं? आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। क्योंकि उसमें करंट जा रहा है, करंट जाने के बाद वो क्या कर रहा है? कॉन्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं? आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, फिर इसके बाद आपका कौन सा आ रहा है? QRS कॉम्प्लेक्स। कौन सा आ रहा है? QRS कॉम्प्लेक्स। This impulse activates the main pumping chambers of the ventricles and produce the large up and down wave in the middle. ठीक है, QR complex known as the ventricle depolarization। देखो अभी हमने क्या बताया, इसको ध्यान से सुनिए क्या कर रहे हैं। दिस इम्पल्स एक्टिवेट द मेन पंपिंग चैम्बर्स। ये जो इम्पल्स होते हैं कौन सा? QRS जो इम्पल्स होते हैं ये एक्टिवेट करते हैं मेन पंपिंग चैम्बर को। मतलब कि सबसे मेन पंपिंग चैम्बर कौन सा होता है? वेंट्रिकल होता है। वेंट्रिकल जब पंप करता है तो ब्लड को कहाँ पे पहुंचाता है? हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? मेन पंपिंग चैम्बर बोला जाता है। तो जो हमारा QRS कॉम्प्लेक्स होता है ये मेन पंपिंग चैम्बर को एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है, हार्ट के मेन पंपिंग चैम्बर को एक्टिवेट करने का काम करता है, जिसको हम लोग वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। एंड प्रोड्यूस द लार्ज अप एंड डाउन वेव इन द मिडल। ठीक है, मिडल QRS कॉम्प्लेक्स ये क्या होते हैं? ये अप एंड डाउन लार्ज वेव प्रोड्यूस करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल्स होते हैं मींस कि हमारे एसए नोड से ऐसा निकला, फिर हमारे किसको कांटेक्ट किया? हार्ट को कांटेक्ट, सॉरी ये है, बात समझ में आया? ये QR है, एसए नोड है, ये भी नोड है। अब ये इलेक्ट्रिकल यहाँ से निकला तो ये हमारे क्या किया? हमारे आर्ट्रियम वाले, हार्ट के आर्ट्रियम वाले पार्ट को, ये हमारा क्या है? वेंट्रिकल वाले पार्ट को एक्टिवेट किया। अब इसको अब ये किसको एक्टिवेट कर रहा है? वेंट्रिकल वाले पार्ट को एक्टिवेट करना चाह रहा है। अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक को इसमें से भेजेगा, फिर बंडल ऑफ हिट से होते हुए ये सिग्नल हमारे ऐसे ऐसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो वही ये बोल रहा है, इट प्रोड्यूस द लार्ज अप एंड डाउन वेव। ये जो होता है ये सबसे बड़ी हमारे इलेक्ट्रोफोटोग्राफी में सबसे बड़ी क्या प्रोड्यूस करता है? एक लार्ज प्रोड्यूस करता है जो अप और डाउन डायरेक्शन में मूव हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए यही बोल रहा है, ये निकला, ठीक है, यहाँ से निकला, ये क्या किया? अप गया ऊपर से, फिर इसके बाद क्या आता है? नीचे से आता है। ठीक है, नीचे आता है, तो वही बोल रहा है लार्ज अप एंड डाउन वेव इन द मिडल। और मतलब कि ये बीच का क्या प्रोड्यूस करता है? सबसे अप एंड डाउन सबसे लार्ज वाली एक वेव को प्रोड्यूस करती है, जिसको हम लोग QRS कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसको QRS भी कहते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं तीनों को। ये वह सिग्नल होता है, ये मतलब ये वह वेव होती है जब हमारा हार्ट नीचे वाला, जब हमारा हार्ट मेन हार्ट जब वेंट्रिकल जब पंप करता है, लेकिन उस वेंट्रिकल को पंप करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। तो जब एसए नोड से इलेक्ट्रिक हमारे बंडल ऑफ हिट्स में आएंगे, बंडल ऑफ हिट्स से होते हुए परकिंजे फाइबर में आएंगे, ये उसका ग्राफ है। ठीक है, बंडल ऑफ हिट्स से होते हुए किसमें आएंगे? परकिंजे फाइबर में आएंगे, तब जाके हमारे किस में लगेंगे? वेंट्रिकल में लगेंगे। तो वो ये जो ग्राफ होता है, ये जो बड़ा सा दिखाता है, वो उसी को दिखाता है कि इलेक्ट्रिकल्स अब जा रहे हैं, किसको दे रहे हैं? हमारे वेंट्रिकल्स के पास। अब ये इलेक्ट्रिक्स हमारे कहाँ पे जा रहे हैं? वेंट्रिकल के पास जा रहे हैं, तब जाके वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्स्ट्रक्ट कर पाएगा। ठीक है भाई, उसको सिग्नल मिलेगा तब। तो ये सबसे मिडल होता है, मतलब हार्ट का जो ग्राफ होता है, इलेक्ट्रोकार्डियक ग्राफ के सबसे मिडल वाला लेयर होता है, और ये बहुत ही लंबा होता है। अप और डाउन में सबसे, ये इस दोनों के कंपेयर से ये सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखो, जब ये नोन एज द वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे किसके पास जाते हैं? वेंट्रिकल के पास जाते हैं। बंडल ऑफ हिट्स से होते हुए ये सिग्नल हमारे परकिंजे फाइबर से होते हुए किस पे लगते हैं? वेंट्रिकल में लगते हैं। तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। उस कंडीशन को किस नाम से जानते हैं? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। मींस कि अब सिग्नल किस पे लगने वाला है? हार्ट पे लग रहा है। मींस कि अब सिग्नल किस पे लग रहा है? हार्ट के वेंट्रिकल वाले चेंबर पे लग रहा है। तो जब सिग्नल उस पे लग रहा है तो लगने वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। मींस कि उस पे अब इलेक्ट्रॉन लग रहा है। ठीक है, और क्या होता है?
आर्ट्रियम डीपोलराइजेशन में हमारे हार्ट के आर्टरी वाले पार्ट में सिग्नल लग रहा था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो टी वेव क्या होते हैं, कौन सा? टी वेव। इट इज द डोन सेट अपवर्ड डिफ्लेक्सेशन। ठीक है, इट इज डोन सेट अपवर्ड डिफ्लेक्सेशन इन ईसीजी। ईसीजी का क्या होता है? सबसे डोन सेप होता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करने वाला डिफ्लेक्सेशन होता है। ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ मूव करने वाला डिफ्लेक्सेशन होता है। किसके कंपेयर से? हमारे इससे बड़ा होता है ये वाला। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है? इट इज रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स व्हेन इम्पल्स रिवर्स ओवर द वेंट्रिकल्स। ठीक है, जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तो वो क्या करता है? इम्पल्स को फिर से वापस से भेजने का काम करता है। फिर से इम्पल्स को क्या करता है? वापस से भेजने का काम कर देता है। रिवर्स, जब हमारा हार्ट पहले तो इलेक्ट्रिकल मिला, हमारा हार्ट क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर सिग्नल वहां से रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि हट जाएगा सिग्नल। ठीक है, तब हमारा वेंट्रिकल क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। ठीक है, जब सिग्नल हट रहा है तो वेंट्रिकल हमारा किस कंडीशन में जा रहा है? रिलैक्सेशन के कंडीशन में जा रहा है। तो उस प्रॉब्लम को वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन मींस कि हमारे वेंट्रिकल के पास से सिग्नल हट रहा है और हमारा वेंट्रिकल क्या है? रिलैक्सेशन के कंडीशन में आ रहा है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? रिपोलराइजेशन। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? रिवर्स इम्पल्स ओवर द वेंट्रिकल, जब हमारे पूरे वेंट्रिकल से इम्पल्स क्या होंगे? रिवर्स जाएंगे, तो रिवर्स होकर ट्रेवल करेंगे बैक, फिर से वापस जाएंगे, तो उसी को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन कहते हैं। नहीं समझा ना? नहीं समझ में आया? देखो फिर से समझ में, एक बार यहाँ पे बना दे रहे हैं। ये हमारा हार्ट है, ठीक है, यही हार्ट है ना, इससे सबको ज्यादा समझ में आता है। हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर है। ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम। नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को आर्ट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा एसए नोड होता है और यहाँ पे हमारा एफए नोड होता है। जैसे एसए नोड पे सिग्नल पड़ा, ये एसए नोड क्या किया? इस सिग्नल को हमारे आर्ट्रियम वाले में पूरा फैला दिया। ठीक है, आर्ट्रियम वाले, हार्ट के आर्ट्रियम वाले पार्ट पे पूरा फैला दिया। अब आर्ट्रियम वाला क्या करेगा? कॉन्स्ट्रक्ट करेगा। आर्ट्रियम वाला क्या करेगा? कॉन्स्ट्रक्ट करेगा। जब ये सिग्नल पूरा आर्ट्रियम वाले, हार्ट के आर्ट्रियम वाले मींस के ऊपरे वाले चैनल पे फैलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम रिपोलराइजेशन बोलते हैं। आर्ट्रियम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम डीपोलराइजेशन। इस समय इलेक्ट्रिकल्स जो होते हैं हमारे हार्ट के ऊपरे वाले चैम्बर में फैलते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल्स होता है ये बैक नहीं जाता है। इलेक्ट्रिकल्स हमारा बैक नहीं जाता, वही इलेक्ट्रिकल्स हमारा मूव कर देते हैं किसकी तरफ? वेंट्रिकल की तरफ। किसकी तरफ मूव कर देते हैं? वेंट्रिकल की तरफ। जब एक इलेक्ट्रिकल्स हमारे वेंट्रिकल की तरफ मूव कर देते हैं, मतलब कि बंडल ऑफ हिस्स से होते हुए परकिंजे फाइबर को फॉलो करेंगे, तो ये पोजीशन क्या कहलाता है? ये अब इलेक्ट्रिकल किसको देने जा रहे हैं? वेंट्रिकल को। तो ये जब इलेक्ट्रिकल्स आते हैं हमारे यहाँ से एसए नोड से होते हुए परकिंजे फाइबर्स होते हुए बंडल ऑफ हिस्स में जब इलेक्ट्रिकल्स आते हैं तो वो किसको देते हैं? वेंट्रिकल को देते हैं। जब इलेक्ट्रिकल्स वेंट्रिकल को मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन बोलते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन बोलते हैं। अब जब ये सिग्नल हटता है, अब ये क्या हुआ? अब ये सिग्नल हटेगा, फिर ये सिग्नल वापस किस में जाएगा? हमारे एसए नोड में जाएगा। यही सिग्नल अब वापस किस में जाएगा? एसए नोड में जाएगा। तो यहाँ से हमारे हार्ट के वेंट्रिकल वाले पार्ट से सिग्नल हटेगा, तो हार्ट ये क्या करेगा? ये रिलैक्स के फॉर्म में आएगा। ये क्या करेगा? रिलैक्स के फॉर्म में आएगा। तो इसी जब यहाँ से हमारे वेंट्रिकल, हार्ट के वेंट्रिकल वाले पार्ट से सिग्नल हटता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन कहते हैं। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो मतलब कि ज्यादा सा टाइम देता है, कितना देता है? 0.9 सेकंड, इसलिए वेंट्रिकल का ग्राफ जो होता है 0.3 सेकंड देता है, इसलिए वेंट्रिकल का ग्राफ थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पे टाइम कम देता है, 0.1 सेकंड देता है, इसलिए आगे वाला ग्राफ थोड़ा सा क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि ब्लड कहाँ पे आता है? सीधा हार्ट में ही आता है, तो 0.1 सेकंड देता है। और यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ कंप्लीट होने में, यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 0.8 सेकंड लगता है।
बात समझ में आया कि नहीं आया? डीपोलराइजेशन क्या होते हैं? डीपोलराइजेशन क्या होते हैं? जैसे कि आर्ट्रियम डीपोलराइजेशन क्या होते हैं? जब आर्ट्रियम को सिग्नल मिलता है तो वो कंडीशन आर्ट्रियम डीपोलराइजेशन का जाता है। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन क्या होते हैं? जब हमारे हार्ट के निचले वाले पार्ट को सिग्नल मिलता है तो वो कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, उस कंडीशन को वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन कहते हैं। और वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन क्या होते हैं? जब सिग्नल हमारे हार्ट से हट जाता है, हार्ट से सिग्नल हट के मींस कि वेंट्रिकल से सिग्नल हट के कहाँ पे जाता है? एसए नोड पे जाता है। फिर वही सिग्नल किसको देगा? वही सिग्नल किसको देगा? आर्ट्रियम को देगा यार, आर्ट्रियम को देखा। ये यहाँ से सिग्नल किस पे जाएंगे? एसए नोड पे जाएंगे। एसए नोड फिर इस सिग्नल को देगा, किसको देगा? आर्ट्रियम वाले पार्ट को देगा। अब आर्ट्रियम वाला पार्ट क्या करेगा? कांस्टेंट करेगा। फिर यहाँ का सिग्नल पूरा मुड़ जाता है, कहाँ पे? यहाँ पे हमारे बंडल ऑफ हिज में आ जाता है और यहाँ का सिग्नल हट जाता है। तो ये क्या करेगा? रिलैक्स करेगा और फिर ये धार से यहाँ पे आ जाता है बंडल ऑफ हिज परकिंजे फाइबर, ठीक है? ये रिलैक्स कर रहा है और उसमें ब्लड भर रहा है, तब तक ये कांटेक्ट कर दिया, नीचे वाला कांटेक्ट कर दिया, ब्लड यहाँ पे गया, ठीक है? फिर ये जाके इसको क्या किया? सिग्नल दे दिया एसए नोड, फिर इसमें सिग्नल पैसे पहुंचा दिया, फिर ये क्या किया? कांटेक्ट किया, ब्लड सीधा आ गया वेंट्रिकल में, ठीक है? अब तुरंत फिर सिग्नल आ गया वेंट्रिकल के पास, तो वेंट्रिकल हमारा क्या किया? कांस्टेंट किया, ब्लड किसमें गया? आर्ट्रियम में। लेकिन जब यहाँ से सिग्नल हटता है तो ये क्या हो रहा है? रिलैक्सेशन के फॉर्म में चला जाता है। समझ में आया? कोई डाउट है? देखो यहाँ तक की सिर्फ एक बीट कंप्लीट होती है, ठीक है? कितनी बीट कंप्लीट होती है? 1 बीट में। ये है ईसीजी का नॉर्मल ग्राफिकल, ईसीजी का नॉर्मल ग्राफिकल, ठीक है? हार्ट का एक नॉर्मल ग्राफ यही है, ठीक है? इसको सब लोग गलत भी बनाते हैं, लेकिन अगर आपको बनाने के लिए दे दिया जाए तो सही से बना देंगे ना? हाँ, ठीक है?